जय श्री गणेशा। हेलो माय डिवाइन फैमिली। फ्रेया फैमिली में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अष्ट गणपति में तीसरे गणपति महोदर गणपति की महिमा का गुणगान करेंगे। महोदर गणपति हमें सुखी रहने का वरदान देते हैं। इसके पीछे कौन सी कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप जान सकेंगे महोदर गणपति की महिमा की जानकारी, साथ ही सुखी होने का वरदान। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्मा प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुवैव आखुवाहनग स्मृतः। भगवान श्री गणेश का महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्मा का प्रकाशक है। उन्हें मोहासुर का विनायक तथा उनका मूषक वाहन बताया गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक शिष्य का नाम मोहासुर था। उनके आदेश से मोहासुर ने भगवान सूर्य की आराधना की। उसकी कठोर तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने मोहासुर को सर्वत्र विजयी होने का वरदान दिया। वर से संतुष्ट होकर असुर अपने स्थान पर लौटा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक किया। उसके बाद अपने प्रबल पराक्रम से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता और मुनि पहाड़ों एवं जंगलों में छिप गए। चारों तरफ से निश्चिंत होकर मोहासुर अपनी पत्नी मदिरा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। वर्णाश्रम, धर्म, सत्कर्म, यज्ञ, तप आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवता ऋषियों के साथ भगवान सूर्य के पास गए तथा इस भयानक विपत्ति से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान सूर्य ने उन्हें एकाक्षर मंत्र देकर भगवान गणेश को प्रसन्न करने की प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक भगवान महोदर की उपासना करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान महोदर गणपति प्रकट हुए। देवताओं और मुनियों ने अत्यंत आर्त होकर महोदर गणपति की स्तुति की। भगवान महोदर ने कहा कि मैं मोहासुर का वध करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। ऐसा कहकर मूषक पर सवार भगवान महोदर मोहासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। यह समाचार देवर्षि नारद ने मोहासुर को दिया तथा अनंत पराक्रमी समर्थ महोदर का स्वरूप भी उन्हें समझाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसी भगवान महोदर की शरण लेने का शुभ परामर्श दिया। उसी समय भगवान महोदर का दूत बनकर भगवान विष्णु मोहासुर के पास गए और उन्होंने मोहासुर से कहा, तुम्हें अनंत शक्ति संपन्न भगवान महोदर से मित्रता कर लेनी चाहिए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुम महोदर की शरण में आ जाते हो, उनका शरण ग्रहण करते हो, तो देवताओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों को धर्मपूर्वक जीवन बिताने में व्यवधान न पैदा करने का वचन दो, तो दयामय प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो रणभूमि में तुम्हारी रक्षा असंभव है। मोहासुर का अहंकार नष्ट हो गया। उसने भगवान विष्णु से निवेदन किया, आप परम प्रभु भगवान महोदर को मेरे नगर में लाकर मुझे उनके दुर्लभ दर्शन का अवसर प्रदान करें। भगवान महोदर ने मोहासुर के नगर में पदार्पण किया और मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। दैत्य युवतियों ने पुष्प वर्षा की। मोहासुर ने भगवान महोदर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की। गदगद कंठ से स्तुति करते हुए उसने कहा कि हे प्रभु, अज्ञानवश मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करने का वचन देता हूँ। अब मैं देवताओं और मुनियों के निकट भूल कर भी नहीं जाऊँगा। उनके किसी भी धर्माचरण में विघ्न नहीं पैदा करूँगा।
सहज कृपालु भगवान महोदर गणपति मोहासुर की दीनता पर प्रसन्न हो गए, उसे अपनी भक्ति प्रदान कर दी। मोहासुर के शांत होने पर देवता, ऋषि, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महाप्रभु महोदर की स्तुति एवं जयकार करने लगे। ये थी महिमा महोदर गणपति की, जिनके आशीर्वाद से देवता, दानव सभी सुखी हो गए, सभी ऋषि मुनि सुखी हो गए। अगर हम भी महोदर गणपति की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके एकाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो हमें भी महोदर गणपति की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि वे ज्ञान ब्रह्मा के प्रकाशक हैं। हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में गजानन गणपति की जानकारी लेके। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।